Start, sir. कैमरा Oh, सर। okay. Introduce yourself without your name. सर मैं बिहार राज्य के बेगूसराय जिले का निवासी हूँ। मैंने इतिहास विषय के साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। साथ ही मैंने रूरल डेवलपमेंट में डिप्लोमा का कोर्स किया है। इसके अलावा मैं वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत हूँ और मेरी हॉबी बुजुर्ग लोगों के साथ बैठना, बातचीत करना और क्रिकेट मैच देखना। Your optional is My optional is LSW, Labor and Social Welfare, sir. labor and social welfare. बेगूसराय की 5 विशेषता बताइए। सर बेगूसराय के अलग अलग क्षेत्रों में विशेषताएं हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के रूप में विशेषताएं हैं। यहाँ पर सर पर्यटन स्थल के रूप में एक कांवर झील पक्षी विहार है, जो कि मंझौल अनुमंडल में पड़ता है। यहाँ पर जो शीतकालीन समय में साइबेरियन पक्षी का यहाँ पर आगमन होता है और 1 जनवरी को नव वर्ष के अवसर पर यहाँ एक पर्यटन स्थल के रूप में भी इसको मनाया जाता है। साथ ही पक्षी विहार के मध्य में जयमंगलागढ़ का मंदिर है, जो कि एक धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात है। इसके अलावा बेगूसराय में नौलखा मंदिर प्रसिद्ध है, जो कि अपने कांच के शीशे की बनावट के लिए बहुत प्रसिद्ध है सर। और वहाँ पर विभिन्न विद्वानों का धरती रहा है सर, जैसे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान रहा है, इतिहासकार श्री राम शरण शर्मा जी का जन्म स्थान रहा है। बेगूसराय को बिहार का मास्को भी बोला जाता है सर। अच्छा, बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगर आपको बेगूसराय का इको टूरिज्म डेवलप करना है वैश्विक स्तर पर, तो आप क्या क्या करेंगे? क्रमबद्ध रूप से बताइए। सर जो यहाँ का एक तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि वैश्विक स्तर पर आवागमन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। जो बाहर से लोग यहाँ पर पर्यटक के रूप में आएंगे, उनको आने जाने का सुविधा रहे। दूसरा, उनके रेसिडेंशियल प्रॉब्लम, जो अच्छे प्रकार का होटल हो, वो विकसित होना चाहिए, जैसे कि जो बाहरी लोग वहाँ पर आते हैं अगर पर्यटक के रूप में, तो उनको रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पुनः सुरक्षा व्यवस्था का भी होना चाहिए कि जो बाहर के लोग सैलानी वहाँ पर अगर बिहार बेगूसराय में आते हैं, तो मतलब उनको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं हो वहाँ घूमने में, चाहे किसी भी तरीके का कोई सुरक्षा के लिए नहीं हो। तो ट्रांसपोर्टिंग और हैबिटेट का, होटल का व्यवस्था, सुरक्षा का व्यवस्था, ये सभी चीज जो है मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य है। साथ ही जो भी पर्यटक स्थल है यहाँ पर, जैसे नौलखा मंदिर है सर, उसके बाद जो पक्षी विहार है, कांवर झील पक्षी विहार, उसको जीर्णोद्धार की जरूरत है सर। अभी वर्तमान हालत में जो है वहाँ पर कुछ उनकी जो स्तर है उस तरीके का नहीं है, तो उस पर भी ध्यान देना, हम अगर मुझे मौका मिलेगा ऐसा करने का तो मैं उस पर भी ध्यान देना चाहूंगा, जिससे वो विश्व स्तर पर उसका पहचान बन सके सर। रामधारी सिंह दिनकर जिस राष्ट्र कवि माने जाते हैं। एक उनका एक कविता, इसमें वो कहते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी सर। वर्तमान में इसका कोई संदर्भ आप देखते हैं? वर्तमान में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं के बारे में कुछ आइडिया है आपको? जी सर, थोड़ा बहुत मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में जानकारी है। बताइए। जैसे सर उनको रामधारी सिंह दिनकर जी को सर, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उनकी रचना उर्वशी के लिए सर। दूसरा, जो राष्ट्र कवि के रूप में उनको मान्यता जो प्राप्त हुई थी, उनकी रचना रेणुका के लिए सर। अच्छा, ये जो उर्वशी का विषय क्या है?
सॉरी सर, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, राम शरण शर्मा, जी सर। गौरव, हमारे लिए गौरव का विषय है कि यस सर। एनसीईआरटी का सारा संकलन उन्हीं के द्वारा हुआ है। जी राम शरण शर्मा के बारे में कुछ बताएंगे? सर, वो बेगूसराय के बिहट के निवासी थे और हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के वो प्रेसिडेंट रह चुके थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे बुक को भी लिखे हैं, जैसे सुधराज इन इंडिया हैं और कुछ 2-3 और बुक जो कि मुझे अभी सर रिकॉल। जी सामंतवाद। थैंक यू सर। अच्छा, आपने कहा कि इसे भारत का मास्को कहा जाता है, जी सर। और पिछले कुछ दशकों से देखा जा रहा है कि मास्को का साम्राज्य ढह रहा है, यस सर। और अंतिम चुनाव में आप देख लेंगे कि मास्को के एक प्रतीक की भारी पराजय हुई। यस तो सर। आप जो बेगूसराय की जो प्रकृति है मास्को वाली, उसमें आप किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं? सर, जो मास्को का जो एक संकल्पना था, वो मूलतः किसान जो थे, वो कैडर के रूप में जो एक मतलब निश्चित दल से जुड़े हुए थे, जिस वजह से सर मास्को का वहाँ पे मतलब संज्ञा दिया गया था। लेकिन अभी जो है सर, शिक्षा व्यवस्था के डेवलपमेंट के कारण और जो एक समाज में जो सर खुलापन आया है, वो मतलब लोगों का जो है सोचने का तरीका बदला है सर। इस वजह से भी जो है, और विभिन्न राजनीतिक दल हैं चुनाव में जैसे उभर कर आए हैं, सबका अपना अपना महत्व बढ़ा है सर। इस वजह से भी थोड़ा सा मास्को का जो संकल्पना है वो कमजोर पड़ा है वहाँ पर अच्छा, बेगूसराय। नेशनलिज्म एंड कैपिटलिज्म थ्योरी लेनिन ने दी थी, हॉब्सन ने दी थी, शुम्पीटर ने दी थी। क्या अंतर है तीनों में? सॉरी सर, मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सबाल्टर्न इतिहास पढ़ा है आपने? पढ़े हैं सर। क्या है, किसको कहते हैं सबाल्टर्न हिस्ट्री, उपाश्रयवादी इतिहास? सर ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जो पुराने विचार के लेखक थे, मतलब अनुमान में लगा सकता हूँ ज्यादातर। थैंक यू सर। रंजीत। इतिहास क्या है? जो हमारे पूर्व के अनुभवों का जो वर्तमान में मुझे शिक्षा देता है, वो इतिहास है सर। आपके जीवन के पूर्व का जो अनुभव है वो इतिहास होगा। आपके जीवन के पूर्व का अनुभव इतिहास होगा। नहीं, अगर अपने जीवन को देखा जाए तो इतिहास नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में जीवन जी रहा हूँ सर। पूर्व का कौन सा अनुभव इतिहास होगा? सर अभी अच्छा, आदि इतिहास किसको कहते हैं? आदि इतिहास सर, जैसे कि जिनका जो लेखन सामग्री पढ़ा जा सके, पढ़ा जा तो सके वो आदि इतिहास कहते हैं। जी सर। हाँ? जिसका लेखन सामग्री पढ़ा जा सके उसे आदि इतिहास कहते हैं। अच्छा बबलू जी। अच्छा पंकज जी, ये आपने कहा कि भाई बेगूसराय में कांवर पक्षी विहार है ना? जी सर। तो बिहार में कितने पक्षी विहार है कुल? सर पूरी तरह से तो उसका एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है। एक कटिहार में है सर, गोगाविल पक्षी विहार, वो मुझे पता था, और बेगूसराय का पता है मुझे सर, लेकिन एग्जैक्ट नंबर टोटल कितना है पक्षी विहार का सर, वो मुझे नहीं जानकारी। सॉरी सर। अच्छा, रामसर साइट के बारे में पता है आपको? क्या होता है जी रामसर साइट?
जी सर, ये ईरान में रामसर एक जगह है, हम्म। के उस जगह के नाम पर ही ये आर्द्र भूमि जो होते हैं, वेटलैंड एरिया होते हैं सर, उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था सर। तो रामसर सम्मेलन उसको बोला गया था सर। हम्म। आर्द्र भूमि के डेवलपमेंट के लिए ये मतलब रामसर साइट जाना जाता है। तो कांवर झील जो है वो रामसर साइट में आता है? सर वहाँ भी वेटलैंड एरिया तो है ही, लेकिन ये हम पूरी तरह कंफर्म नहीं है कि उसके अंतर्गत आता है कि नहीं। अच्छा। ठीक है। अच्छा, आप तो ग्रामीण विकास से डिप्लोमा भी किए हैं, जी सर। तो रूरल डेवलपमेंट में एक कॉन्सेप्ट था पूरा, PURA, यस सर, पूरा। किनके द्वारा दिया गया था ये कॉन्सेप्ट? सर मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ नाम। इसका फुल फॉर्म था प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। थैंक यू सर। रिकॉल नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बिहार में फलीभूत होते हुए कहीं पर देख पा रहे हैं? सर कुछ हद तक तो इस पे काम चल रहा है, फलीभूत हो रहा है सर। जैसे कि अभी अर्बन डेवलपमेंट का तो हो रहा है, जैसे कि सर ये स्मार्ट सिटी का संकल्पना है वो दिया जा रहा है। उसके नहीं, बाद मैं जो ग्रामीण विकास पर आप फोकस करके बताइए। ग्रामीण विकास में भी सर हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे योजनाएं जो गांव में चलाए जा रहे हैं, तो ग्रामीण विकास के लिए वो सब चलाए जा रहे हैं। जल जीवन हरियाली मिशन है जो बिहार सरकार की योजना है, उसके अलावा मनरेगा योजना है सर। ये सभी ग्रामीण अच्छा, विकास सात निश्चय योजना पर आपकी दृष्टि नहीं जा रही है? जी सर, मैं अभी सॉरी सर, मैं वो भी बोलने वाला था कि मुख्यमंत्री सात सात निश्चय निश्चय योजना। योजना काफी हद तक पूरा के संकल्पना को की दिशा में ही कार्य हो रहा है सात निश्चय के माध्यम से। तो सात निश्चय में कौन कौन से कार्यक्रम हैं? सर इसमें 7 चीजों पर सरकार के द्वारा बल दिया गया, जैसे कि आर्थिक हल, युवाओं पे बल, और उसके बाद सर महिलाओं के लिए जो है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर नल का जल, हर घर बिजली, और पक्की सड़क सर उसका पूरा नाम तो मैं सेंटेंस नहीं सही से मुझे लगता है मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन पक्की सड़क है नालियों के लिए किया जा रहा है सर। ये जो है बिहार की महत्वपूर्ण योजना है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। खैर, अच्छा, आर्थिक हल युवाओं का बल जो है, जी सर। इसमें 3 प्रकार की योजनाएं चल रही है। वो कौन कौन जी सी योजनाएं 3 प्रकार की है? सर, इसमें एक तो जो स्मार्ट कार्ड 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट लोन का प्रोविजन किया गया है सर। उस दूसरे योजना का क्या नाम है? स्टूडेंट कार्ड योजना है सर। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। यस सर। अच्छा, और 2 योजना कौन कौन सी है? उसके बाद तो सर शायद जो 12th पास स्टूडेंट के लिए 2 साल तक 1000 रुपये का स्टाइपेंड का प्रावधान है इसी के अंतर्गत। उसको क्या नाम दिया गया है? सर नाम तो याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, सॉरी सर। अच्छा, चलिए, आज का पेपर आपने पढ़ा है? जी ऑनलाइन न्यूज पढ़ा था सर। क्या सब पढ़े आप उसमें? सर उसमें मुख्य रूप से मैंने आज जैसे पढ़ा कि राफेल विमान को जो है भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है आज। हम्म। और बस यही न्यूज पढ़ा आपने? नहीं मतलब मुख्य रूप से न्यूज बता रहा हूँ सर मैं, जो पढ़ा था मैंने आज। तो और राफेल कई विमान को हमारे सेना में शामिल करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था, उसमें हमारे रक्षा मंत्री भी थे और फ्रांस के रक्षा मंत्री भी थे। तो कौन थे फ्रांस के रक्षा मंत्री? फ्रांस के रक्षा मंत्री आई हुई है, मैडम है सर, मैं नाम तो पूरा नहीं याद है मुझे। अच्छा, आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के लिए कुछ योजनाओं की शुरुआत की गई है। यस सर।
जानकारी है आपको उसके बारे में? नहीं सर, पे मैं ध्यान नहीं है इसमें। अच्छा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है? इसमें सर किसान के लिए जो है कुछ आर्थिक रूप से जो है पैकेज के बात किया गया है। इसमें 6,000 रुपया सालाना दिया जाता है सर और किसान को, और आप किस्तों बता में रहे दिया। हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, और हम पूछ रहे हैं आपसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में। सर तो उसका नहीं पता है सर। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरा हॉबी है बुजुर्गों के साथ बैठना, उनसे बातचीत करना और क्रिकेट मैच देखना सर। बुजुर्गों के साथ बैठना और उनसे बातचीत करना, तो प्रशासन में आपका जो ये हॉबी है ये मदद करेगा? जी सर, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा मदद करेगा प्रशासन में मुझे। किस तरह से? तो अगर मुझे प्रशासन के क्षेत्र में मौका मिलेगा तो हमें अपने समाज में काम करने का मौका मिलेगा, और वहाँ ज्यादातर जो है बहुत सारे बुजुर्ग लोगों के लिए काम करने का मौका मिलेगा। तो जो अभी मैं बैठता हूँ इनके साथ, और इनके साथ में क्या इनके प्रॉब्लम्स आते हैं, इनके देखिए, बुजुर्ग के बारे में कहा था कि बुजुर्ग पुराने विचारधारा के लोग होते हैं, और प्रशासन को में अच्छा करने के लिए आपको प्रोग्रेसिव थॉट चाहिए। तो बुजुर्ग के साथ आप बैठिएगा तो आप वही पुराने विचार को ही सुनिएगा, वो अपनी पुरानी आप बीती बात सुनाएंगे। और आपको प्रशासन में अच्छा करना है तो आपको प्रोग्रेसिव थॉट चाहिए ना, तो बुजुर्ग से कैसे मिलेगा आपको? सर जैसा मेरा मानना है कि अगर हम कोई मतलब इमारत खड़ा करते हैं तो उसकी नींव मजबूत होना चाहिए, और जो बुजुर्ग हमारे नींव की तरह होते हैं, उनसे जो हमें उनके जो अनुभव का जो हमें ज्ञान मिलता है सर, वो नींव का काम करेगा, और उसके ऊपर जो हमारी योग्यता है उसके द्वारा हम इमारत का निर्माण करेंगे। तो निश्चित रूप से सर जब दोनों का मिलन होगा ना, तो हम मतलब एक अच्छा बेहतर प्रशासन वहाँ पर अच्छा, कायम आपका किया जाए। आपका ऑप्शनल है एलएसडब्ल्यू। जी सर। बिहार सरकार ने बुजुर्गों के लिए जी सर। एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम शुरू किया जी सर। है ना, जो भारत में प्रथम राज्य बना बिहार। बताइए क्या है वो? सर एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम बिहार सरकार के द्वारा चालू किया गया है सर, बुजुर्गों के लिए। थोड़ा विशेष बताइए, और बताइए। जी सर, आवाज नहीं। और बताइए ना क्या है उसमें। उसके अंतर्गत सर जैसे 60 साल से लेकर के 80 79 79 ईयर्स तक के जो भी बुजुर्ग हैं उनको 400 रुपया प्रति माह पेंशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा उनके अकाउंट में दिया जाएगा सर। और जो 80 साल से ऊपर हैं उनको 500 रुपया प्रति माह सेम उसी विधि से उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा पैसा। अच्छा, इस योजना को जी सर। किस स्कीम के तहत रखा गया है? सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, किसके तहत रखा है? सामाजिक सुरक्षा योजना है सर। अच्छा, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, इसमें क्या अंतर है? सर एक अंतर तो इसमें जैसे सामाजिक सुरक्षा जो है वो पूर्णतः मतलब सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है, उसमें वहन किया जाता है। जबकि सामाजिक बीमा अगर होता है तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन जो है जिन बीमित व्यक्ति का भी होता है सर। अच्छा, बिहार सरकार के द्वारा एक सक्षम योजना शुरू की गई है, ये भी आपके ही बुजुर्ग व्यक्तियों से संबंधित है, इसके बारे में बताइए। सॉरी सर, सक्षम योजना का मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, बुनियाद केंद्र बिहार सरकार के द्वारा अभी जगह जगह बनाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। सॉरी सर, ये भी पता नहीं है मुझे। मतलब बुजुर्ग से सिर्फ लेते हैं, उसकी योजना का पता नहीं, फायदा लेने का कुछ विचार नहीं है आपको? नहीं सर, और भी योजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा भी है वो पता है, लेकिन संजोग मतलब के लिए मैं माफी चाहता हूँ, ये दोनों योजना मुझे नहीं बुजुर्ग पता है। एक्सपीरियंस का लाभ लेते हैं, लेकिन उनके फायदे के लिए क्या है उस आपको पता नहीं है, मतलब उनको फायदा देना नहीं चाहते हैं आप। समरेश नहीं सर। सर ऐसा। हाँ समरेश सर। हेलो सर ऑफ है, माइक ऑन कर दिया। हाँ हाँ। हेलो जी सर। हेलो
जी हाँ सर। हाँ बोलिए ना, आ रहा है। आप आपकी जो हॉबी है वो क्रिकेट देखना है। ये बताइए कि चाइना मैन में और गुगली में क्या अंतर है? सर चाइना मैन और गुगली दोनों जो है ना बॉलर हेलो? का एक हिस्सा है। जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है, आ बताएं। रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सर चाइना मैन और गुगली ये दोनों एक गेंदबाज के लिए एक विद्या है सर। और चाइना मैन जो होता है, जो अगर कोई बॉलर गेंदबाज जो है बाएं हाथ से लेग स्पिन बॉलर करता है तो वो चाइना मैन बॉलर कहलाता है। जैसे कि अभी भारतीय टीम में कुलदीप यादव चाइना मैन बॉलर है सर। और कोई बॉलर जैसे ऑफ स्पिनर है और वो लेग स्पिन फेंकता है। कोई बॉल ऐसा है जो वो परमानेंट ऑफ स्पिनर है और वो बीच में कोई बॉल लेग स्पिन कर देता है, या लेग स्पिनर है और वो ऑफ स्पिन बॉल डालता है, तो वो गुगली बॉल कहलाता है सर। नहीं, इसमें आप डिफाइन कीजिए, गुगली को आप डिफाइन कीजिए। सपोज कोई ऑफ स्पिनर है और वो लेग स्पिन कर रहा है, तो जी सर। वो किस तरह से लेग स्पिन करेगा कि उसको गुगली में ट्रीट करेंगे आप? सर इतना तो डीपली नहीं पता है सर। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका रूरल का बैकग्राउंड रहा है, ये बताइए स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर में क्या अंतर है? उसका डेफिनेशन क्या है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर का मतलब क्या डेफिनेशन है? सर सीमांत किसान बोल रहे हैं। जी जी। सीमांत किसान सर लघु जो किसान और सीमांत। जैसे अगर जिनके पास में भूमि 1 हेक्टेयर से कम होता है सर, तो उनको सीमांत किसान बोला जाता है, लघु किसान सर। और जिनके पास में 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि होता है वो उनको मध्यम किसान बोला जाता है। में आप एक टर्म छोड़ रहे हैं। एक मिनट, 1 हेक्टेयर से कम होता है उसको सीमांत किसान कहते हैं, जी और सर। 1 हेक्टेयर से ज्यादा होता है उसको लघु किसान कहते हैं। ठीक है, उसके मध्यम किसान का अलग रेंज है। ठीक है, इसमें आपको सिंचित भूमि को जोड़ना पड़ेगा। सिंचित भूमि असिंचित में दोनों में अलग अलग डिफिनेशन है, आपको पता है ये बात? नहीं सर, ये पता नहीं था सर। हाँ सर, जिसको आप समाप्त किया जाए। देख लीजिएगा क्या भी है। और ये बताइए कि आप मतलब बैंक में काम कर रहे हैं, तो मतलब कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हैं आप बैंक में? सर कस्टमर रिलेशनशिप एसोसिएट हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जो अपना आपके बैंक का नया रेट है EBLR है, उसका फुल फॉर्म क्या है बोलिए तो? सर EBLR का तो आपके पास कोई कस्टमर आ गया पूछने के लिए कि EBLR क्या है, कैसे है, तो क्या बताएंगे आप? मैं उसका मतलब एब्रीविएशन याद नहीं है। बैंक लेंडिंग रेट तो है, ई का नहीं आ रहा है। ये MCLR के जगह आया था, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट के जगह पे अभी ये लोन के लिए दिया गया, लेकिन सर इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब फुल फॉर्म का बात है। EBLR जो है किससे कनेक्टेड है? ये MCLR को छोड़ के EBLR मतलब RBI क्यों लाई? सर ये बेस रेट होता है लोन के लिए सर। नहीं नहीं, बेस रेट नहीं होता है। MCLR जो है उसको कनेक्ट कर दे गया है रेपो रेट से। जो EBLR रेट है उसको रेट कर दिया है रेपो रेट से, जिससे कि जैसे ही RBI रेपो रेट में चेंज करे ऑटोमेटिकली आपके बैंक का रेट अपने आप चेंज हो जाएगा। इसमें रेपो रेट रहता है प्लस आपका स्प्रेड रहता है, जो आपका खर्चा है, जो FD पे पैसा दे रहे हैं उस पर खर्चा है। अच्छा, ये बताइए कि ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है? सर रेपो रेट जो है, अगर जैसे कोई भी बैंक RBI से कोई धन लेता है तो उस पे जो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो रेपो रेट कहा जाता है। और अगर कोई बैंक अपना धन RBI में डिपॉजिट करता है तो उस पे RBI के द्वारा जो बैंक को इंटरेस्ट मिलता है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है सर। अच्छा, रेपो रेट के अच्छा, तहत, रेपो रेट के तहत कौन कौन सी संस्था को लोन मिल सकता है? सर हम समझे नहीं सर क्वेश्चन, सॉरी अरे सर। एक रेपो बार रेट के थ्रू किस किस को लोन मिलता है? ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से मतलब शेड्यूल्ड बैंक, अनशेड्यूल्ड बैंक या प्राइवेट बैंक या किस किस को मिल सकता है रेपो रेट के तहत?
रेपो रेट जो रीपरचेज जो रेट है इसके बारे में पूछ रहे हैं कि रेपो रेट से कौन कौन आरबीआई उठा सकते हैं। आरबीआई के तहत जो भी रेगुलेशन आरबीआई के रेगुलेशन पे आता है उनको मिल सकता है। तो कौन कौन आता है वो बताइए ना। जैसे कि सर पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो आएंगे, उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो भी आएंगे। और कौन कौन आएगा बताइए। ये स्टेट गवर्नमेंट आएगा, जी सर। स्टेट गवर्नमेंट आएगा, सर नहीं समझ स्टेट पा रहे हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सब आएगा। सर उसके बारे में पता नहीं हमको कि स्टेट गवर्नमेंट आएगा। नहीं पता। सरकारी बैंक आएगा। लिक्विड ये बताइए एडजस्टमेंट फैसिलिटी सुने हैं? जी सर। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF सुने हैं? नहीं सर वो नहीं पता है सर उसके बारे में। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हाँ सर वो हाँ सुने। बताइए क्या होता है। वो सर जो MSF है वो ओवरनाइट लोन लिया जाता है किसी बैंक के द्वारा, उसको बोला जाता है सर MSF। और बताइए क्या सब होता है, कैसे मतलब मिलता है बैंक को? जी सर। कैसे लोन मिलता है MSF वो बताइए। MSF विंडो के तहत लोन कैसे मिलता है वो बताइए। आप बैंकर है, बताइए बढ़िया से आराम से बताइए। नहीं सर वो डिटेल में नहीं पता, अच्छा, बस बैंक उसका रेट डेफिनेशन जानते हैं? पता था। बैंक रेट, बैंक रेट, बैंक रेट जानते सुने हैं? हाँ बैंक दर सर ना। हाँ हाँ बताइए क्या जी होता सर, है बैंक बैंक दर। बैंक जो आरबीआई से जिस दर पे कोई बैंक लोन लेती है, धन लेती है, उस पे जो इंटरेस्ट पे करती है उसको बैंक दर बोला जाता है। तो रेपो रेट और बैंक रेट दोनों में क्या अंतर है? रेपो रेट सर शॉर्ट टर्म के लिए होता है सर। और बैंक रेट? अच्छा, रेपो रेट और बैंक रेट दोनों में किस में मॉर्गेज रखना पड़ता है? सर मॉर्गेज तो बैंक रेट में रखना पड़ेगा। ना ना गलत है, चलिए सब ठीक ओके है। ठीक है। पंकज जी जी सर। मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ठीक है। एनलाइटमेंट मूड में रहना चाहिए। यस सर। आपको इंटरव्यू कैसा लगा ये बताइए। सर मुझे थोड़ा फैक्चुअल कुछ जानकारी चाहिए था, मतलब मुझे और एक्वायर करना पड़ेगा नॉलेज, मुझे ऐसा लगा। एक किस किस क्षेत्र में वो करना है? बैंकिंग तो जो हमारा जॉब का है सर उसमें तो होना चाहिए थोड़ा और जानकारी। हालांकि मैं एक्चुअली मैं और उस पर कर रहा हूँ अभी काम सर, तो मैं सोचा बीच में मॉक होता रहेगा तो अपनी कमजोरी भी पता चलती रहेगी और उस बेस को मैं तैयार। हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर, इकोनॉमिक से जुड़ी हुई 4-5 स्पेशलिस्ट हैं हमारे, ठीक है। और आपका इंटरव्यू जो होगा उसमें 30 से 40% क्वेश्चन बैंक से पूछा जाएगा, आप याद रखिएगा। तो उसकी एक एक चीज को आप जान लीजिए। 30 to 40% याद रखिएगा मेरा नाम। 30 से 40% बैंक से आएगा पहला। सर बीपीएससी में जो मेरा होगा उसके बारे में बता रहे हैं सर।